गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आरजेएस का एग्ज़ाम हो चुका है। ये आपका 31 अक्टूबर और 1 सितंबर को था। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही ईजी लेवल था। डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, डायरेक्टली बेयर एक्ट्स में से क्वेश्चन थे, ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत कम थे। तो और जजमेंट राइटिंग जो पार्ट था वो भी बहुत ईजी था। हाँ, पेपर थोड़ा लेंदी था, दोनों ही पेपर्स थोड़े लेंदी थे, बट जिसने भी ठीक से उसको अटेम्प्ट किया है, जिसने भी पूरा पेपर किया है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है? मेंस की कट ऑफ एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता है, बट पेपर के लेवल को देखते हुए कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी हाई जाएगी। पिछले जो ईयर के जो पेपर हुए थे 2019-21 जो एग्ज़ाम हुए थे, तो उससे ज़्यादा इसकी कट ऑफ जा सकती है। तो इसमें जनरल के लिए जैसे आपकी कट ऑफ 155 तक जा सकती है, और जो ओबीसी है वो 140 के आसपास रहेगी, और जो एसटी एससी है वो उससे थोड़ा और कम 125 120 इस तरीके से इसकी कट ऑफ रह सकती है। जिन स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा पेपर हुआ है वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई सेंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है ये कॉइन्स के बारे में, गवर्नमेंट स्टैम्प्स के बारे में है। ये जो चैप्टर है हमारा बीएनएस का चैप्टर 10, इसी को हम कवर कर रहे थे। इसका ये लास्ट जो सेक्शंस हैं वो बचे हुए थे, तो उनको भी कवर कर देती हूँ। ये सेक्शंस जो हैं ये लेस इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है वो जस्ट एक आध क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि जो आपके गवर्नमेंट स्टैम्प्स हैं उनकी काउंटर फिटिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ चैप्टर 10 का जो हेडिंग है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट द कॉइन। कॉइन के अगेंस्ट में कौन से ऑफेंसेस होंगे? काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, करेंसी नोट्स को भी हम कवर कर चुके हैं, बैंक नोट्स को भी कवर कर चुके हैं। आज जो कवर करने वाले हैं वो रिगार्डिंग ऑफेंसेस रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स, कि गवर्नमेंट स्टैम्प्स को लेकर कौन कौन से अपराध बीएनएस में दिए गए हैं। सेक्शन 183 से सेक्शन 188 यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है इस सेक्शन पर। तो सेक्शन 183 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट एफेसिंग राइटिंग फ्रॉम सब्सटेंस बियरिंग गवर्नमेंट स्टैम्प। क्या कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप जो भी गवर्नमेंट स्टैम्प है उसको इरेज कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, या फिर उस डॉक्यूमेंट से कोई भी राइटिंग को रिमूव कर रहे हैं। रिमूविंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट अ स्टैम्प, आप क्या कर रहे हैं? उस स्टैम्प को हटा रहे हैं। यूज्ड फॉर इट विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट, किस पर्पज से आप उस स्टैम्प को हटा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट से? कि ताकि गवर्नमेंट को, सरकार को क्या हो जाए? लॉस हो जाए। तो अगर आपकी ये एम है कि सरकार को लॉस कारित करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ सेक्शन 183 में ऑफेंस कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट स्टैम्प को आप हटा रहे हैं। या फिर यूज्ड फॉर इट, किस पर्पस के लिए उसको यूज में लिया गया है? रेवेन्यू पर्पस होता है कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जाता है आप उसमें क्या कर रहे हैं? उसको, उसमें आप लॉस कर रहे हैं। तो वो आपने यहाँ बीएनएस के सेक्शन 183 में अपराध कर दिया है। सेक्शन 184 कहता है यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड, कि पहले से यूज की हुई स्टैम्प को आप फिर से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप फ्रॉडुलेंटली कर रहे हैं उस गवर्नमेंट स्टैम्प को यूज। और इंटेंशन क्या है? सेम इंटेंशन है आपकी, लॉस टू गवर्नमेंट, कि आप गवर्नमेंट को क्या करना चाहते हैं? उसको लॉस करना चाहते हैं। तो यहाँ सेक्शन 184 अप्लाई हो जाएगा। यहाँ जो सेक्शन 183 में 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट थी, कोई नहीं पूछता है इसे। यहाँ 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट थी, इसे भी कोई नहीं पूछता है एग्जाम्स में, मेनली जुडिशरी के एग्जाम्स में, या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चंस कम बनकर आते हैं। सेक्शन 185 कहता है इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टैम्प हैज बीन यूज्ड, कि आप क्या कर रहे हैं? इरेज कर रहे हैं ऐसे मार्क को, ऐसे जो जिस डिनोट करता है किसको? गवर्नमेंट स्टैम्प को, उस मार्क को, कि हाँ ये गवर्नमेंट स्टैम्प जो है उसको डिनोट करने वाले मार्क्स को इरेज कर रहे हैं। उसको आप किसी भी, मान लो हो सकता है किसी ब्लेड से या किसी भी उस वस्तु से, आप उस गवर्नमेंट स्टैम्प की जो भी मोहर है या जो भी उसमें प्रिंटेड फॉर्म में, तो आप उसे क्या कर रहे हैं? इरेज कर रहे हैं। हैज़ बीन यूज्ड पोजेशन, उसका आप उसको हटा के फिर उसको कब्जे में रख रहे हैं, ताकि आप क्या कर सकें? उसे सेल कर सकें, उसे डिस्पोज कर सकें, उसे यूज ले सकें।
ठीक है। तो ये सेक्शन 185 में क्या है, पनिशेबल है, अगेन 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है। 186 में जो है वो कवर करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प्स, कि जो भी आपकी जाली स्टैम्प्स हैं, जो भी आपने फिक्टिशियस स्टैम्प्स बनाई हैं, वो फिक्टिशियस स्टैम्प्स को उनको उनको क्या किया गया है कि आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हो। मेक्स डील्स सेल यूज़, कि अगर आप ये वाले एक्ट्स करते हो रिगार्डिंग द फिक्टिशियस स्टैम्प, तो आप सेक्शन 186 में पनिशेबल हो। कहता है कि अगर आप बनाते हो, डील करते हो, सेल से उसको सेल आउट करते हो, यूज़ कर रहे हो या अपने कब्जे में रख रहे हो, पोजीशन में रख रहे हो विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़, आपके पास, आप उसको लॉफुली नहीं रख रहे, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लॉफुल एक्सक्यूज़ नहीं, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि आपने वैसे स्टैम्प क्यों रखी हुई है। पोजीशन ऑफ डाई, अगर आप उस स्टैम्प को बनाने की कोई डाई यूज़ कर उसका कब्जा है, प्लेट है, इंस्ट्रूमेंट है उस स्टैम्प को बनाने का, या मटेरियल्स हैं, तो अगर वो भी आपके पोजीशन में है, कब्जे में है, तो ये सारी एक्टिविटीज सेक्शन 186 में क्या है, कवर होती हैं। और इसमें फाइन है अप टू 200 रुपीज़, 200 रुपये तक का फाइन है। नेक्स्ट है इसका सबसेक्शन 2, कहता है सीज्ड और फॉरफिटेड, जो अगर आपने ऐसी वस्तु जो है, ऐसा फिक्टिशियस स्टैम्प कब्जे में रखा है, उसको सीज कर लिया जाएगा और उसको फॉरफिट भी कर लिया, जब्त भी कर लिया जाएगा। नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 3, कहता है फिक्टिशियस स्टैम्प इंटेंशन क्या है, फिक्टिशियस स्टैम्प इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट को क्या करना है, आपको लॉस कारित करना है। और कब कहेंगे कि आपने फिक्टिशियस स्टैम्प बनाई है, उसको डिफाइन किया है कि फिक्टिशियस स्टैम्प क्या होती है। तो इमिटेशन, आपने जो का त्यो इमिट उसको, जो गवर्नमेंट स्टैम्प, असली गवर्नमेंट स्टैम्प है उसकी इमिटेशन की है, तो वो यहाँ पर क्या है, उसको हम फिक्टिशियस स्टैम्प कहेंगे। नेक्स्ट है इसका सबसेक्शन 4 कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया और फॉरेन कंट्री, कि जो गवर्नमेंट स्टैम्प बोला हमने, तो गवर्नमेंट में क्या इंक्लूड है उसको यहाँ सबसेक्शन 4 में बताया है कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, की ऐसा कोई ऑथराइज्ड पर्सन या ऑथराइज्ड पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो इस इन स्टैम्प्स को क्या कर रहे हैं, उनसे डील कर रहे हैं, या चाहे तो वो इंडिया के उसमें टेरिटरी में, या फिर उनको ऑथराइज किया हुआ है फॉरेन कंट्री में, तो वो सब क्या है, वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा कि वो गवर्नमेंट ने ही वो स्टैम्प्स जारी किए हैं। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 187, और सेक्शन 187 कहता है कि पर्सन एम्प्लॉयड इन मिंट, ये जो दोनों सेक्शंस हैं 187 और 188, ये किसके रिगार्डिंग हैं, ये मिंट में जो काम करते हैं, इट मीन्स जहाँ पर इन कॉइन का, जो भी कॉइन है उनको बनाया जाता है, तो वो जो एम्प्लॉयड है, वो जो पर्सन वहाँ पर एम्प्लॉय है, तो वो भी पनिशेबल होगा अगर उसने क्या किया हो, कॉइन ऑफ डिफरेंट वेट, उसने जो कॉइन बनाया है वो डिफरेंट वेट का बना दिया है, कि इन कॉइन्स का एक पर्टिकुलर वो होता है, वेट होता है, तो गवर्नमेंट ने जो भी बताया है वो उस वेट के अकॉर्डिंग वो बनता है। बट अगर उस एम्प्लॉय ने डिफरेंट वेट से कॉइन बना दिया है और फिर उसको क्या किया है, उसको यूज़ किया है, या फिर उसको अपने कब्जे में रखा है, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पर पनिशेबल है, वो 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट उसको मिल सकती है। और ये वेट कौन डिसाइड करता, फिक्स्ड बाय द लॉ, कानून ने जितना वेट बताया है उतना ही उस कॉइन का वेट होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे अगर उसमें डिफरेंशिएट देन इट इज क्या है, वो काउंटरफिटिंग कॉइन कहलाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 188 ये कहता है कि अनलॉफुली टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट, कि आप क्या कर रहे हैं, कि अनलॉफुली क्या कर रहे हैं, मिंट जो है उसमें से कॉइन को क्या कर रहे हैं, कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स को ले जा रहे हैं, टेकिंग अनलॉफुली, आप उसको वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लॉफुली ना करके अनलॉफुली, गैर कानूनन तरीके से आप उस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ से ले जा रहे हैं, उस मिंट से जहाँ पर ये स्टाम्प्स बनती है, जहाँ पर एक कॉइन बनता है, वहाँ से आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को ले जा रहे हो, तो वो भी यहाँ पर क्या है, पनिशेबल है। और इसमें कितनी पनिशमेंट है, सेम पनिशमेंट है, 7 ईयर्स अप टू 7 ईयर्स, 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट है, और फाइन, इन सब में और फाइन लिखा हुआ है। तो ये जो सेक्शंस हैं ये लेस इम्पॉर्टेंट हैं, कभी कभार हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी में जो है हम पेपर को इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि ये इसमें से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, जिसमें से क्वेश्चन कभी नहीं आता है उस पार्ट में से क्वेश्चन आ जाता है। तो किसी भी जुडिशरी में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। तो बीएनएस में जो ये चैप्टर है आपका कॉइन्स के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट स्टैम्प्स के रिगार्डिंग, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग ऑफेंसेस दिए गए हैं इस चैप्टर में, वो आज हमने इसको कवर कर दिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स
ये सारे सेक्शंस आपको समझ में आए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।